अच्छा, इमरान खान के दौर की आपने बात की और उनके दौरे हुकूमत में उनके जो कि साबिक अब वज़ीर हैं जनाब असलम इकबाल साहब, उन्होंने बताया कि मैं पिछले कोई 800 साल और हज़ार साल से हम लाहौर के रहायशी हैं, और बड़ी उन्होंने धमकी अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि 765 कनाल टोटल जगह है, और 2012 में एलडीए से आपने गुजारिश की थी कि सोसाइटी को रिवाइज प्लान के तहत जो है उसे एक्सटेंड कर दें, लेकिन जब एलडीए ने इनकार किया और फिर 2010 से 2022 तक जो है वो इन्होंने अपनी जो कि वो जो पहले वही अल्फाज हैं कि इन्होंने लैंड माफिया बन गए और ये हमारे ख़िलाफ़ हो गए, और इन्होंने फिर उसके ऊपर कब्ज़े करने शुरू कर दिए। ये उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये करूँगा कि आपने उनका ये कहना है कि मसाजिद पर और स्कूल की ज़मीन पर जो है कमर्शियल मार्केट बना के यहाँ के रहायशियों के साथ जुल्म किया है। देखिए, बात यह जो कुछ असलम इकबाल साहब ने कहा था आज भुगत रहे हैं ना। आज कहाँ है असलम इकबाल साहब? किधर चले गए हैं? आए लेकिन ना। उन्होंने सही कहा था या गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ जो कहा था। हाँ हाँ, तो फिर आए, जो कहा था तो आज भुगत रहे हैं ना। मक्का फाते अमल तो ले रहे हैं। तो जो उन्होंने कहा कि हमने कब्जे किए, तो ये भी तो पता है कि लोगों ने उनके बारे में कहा था कि जुए के अड्डे चलाते हैं, भाई जुआ कराता है, इनके जुए के अड्डे, ये नहीं वो बताते। और फिर किसके ऊपर पर्चे हुए जुए के? हमारे ऊपर तो नहीं हुए थे। बिल्कुल। तो बात ये है, ये मस्जिद है, वो स्कूल है, वो वहाँ पर हमने कौन से लोगों को उनके घर दे दिए ये जिनके ऊपर हो गए हैं। और जो कुछ उसने कहा था वो आज भुगत भी तो रहा है ना। अल्लाह का निज़ाम है, उसने की हमारे साथ। आज तो फिर हम घर के अंदर सो रहे हैं। भाईजान को तो अपना घर भी नसीब नहीं है, ठीक हो गया। तो उसने जिसकी कुर्बत के अंदर, जिसकी मोहब्बत में किया था, वो सारा सामने आ गया और फिर भी आएगा। सियासत में अपने म्यार को नहीं गिराना चाहिए। वो तो यार हमारे वालदैन की कब्रों तक चला गया, उसे इतनी शर्म नहीं आई कि जिसके साथ उठे बैठे आप खाए पिए हो, तो तुम उसकी कुर्बत में इतना चले गए। उसने फिर भी वज़ीर आला नहीं बनना, जो मर्जी कर ले। वो चीफ मिनिस्टर बनना नाश्ते समझे कि मैं इस किस्म का इल्ज़ाम लगाऊंगा तो मैं सीएम बन जाऊंगा, वो नहीं सीएम बनेगा। बाकी बात यह है, ये कहता है एलडी ने हमें कोई जवाब दिया था, मुझे कोई एक लेटर एलडी के रिफ्यूज़ल का दिखा दें। एलडीए के साथ तो हमारी निगोशिएशन चल रही थी। 765 कनाल ये तो प्रूव्ड हो चुकी थी, बाकी अप्रूवल भेजी गई थी। एलडीए उसका रोड मैप मांगता था, रोड प्लान मांगता था, ग्रीन ब्राउन एरिया की डिस्कशन चल रही थी, उसकी बाउंड्री चल रही थी, डॉक्यूमेंटेशन चल रही थी, सारा कुछ चल रहा था। वासा हमसे बिल ले रहा था, अप्रूव नहीं था तो वासा बिल कहाँ से ले रहा है? जो कि है हमें वो दे रहा है, लाइटें दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, वापडा लगी हुई है। 2017 में रूडा बनी तो एलडीए से हमारी सारी फाइलें उठ के रूडा के अंदर चली गई। रूडा ने इसको ब्राउन एरिया डिक्लेयर किया, रूडा ने अपने प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए, तो हम ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो गए। पहला फेज हमारा पहले ही प्रूफ था। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो वो ना होते, अप्रूव ना होते। और उसके बाद है, जब तक अलीम खान साहब वज़ारत आला के उम्मीदवार नहीं थे, उस वक़्त तक तो ये अलीम खान बड़ा अच्छा था। इमरान खान के क्लिप्स निकाले कि अलीम खान से अच्छा कोई बंदा ही नहीं है, बड़ा ईमानदार, बड़ा दयानतदार आदमी है। उसने अपने एसेट्स जो कि डिक्लेयर किए हुए हैं, और उसने कहा है कि किसी को करप्शन है तो बताएं। तो भाई अगर इमरान खान साहब अगर और असलम इकबाल साहब अलीम खान कुछ मांगता था तो तुम्हारी कैबिनेट में सीनियर वजीर था ना। और ये वाहिद ही अलीम खान था कि जिसने आपकी हुकूमत के साथ इख्तलाफ किया, आपकी करप्शन के ऊपर उस बुजदार की और वजारत आला छोड़ी, और सॉरी सीनियर वजारत छोड़ी। ये अलीम खान ही था ना। ये अलीम खान ही था कि जो अपनी हुकूमत के दौरे इक़्तिदार के अंदर 125 दिन जाके जेल गुजार के आया। ये अलीम खान ही था कि जिसकी बीवी और बेटी के ऊपर उसी की हुकूमत में एंटी करप्शन के पर्चे। कभी ये सुने आज तक कि आप हुकूमत के सीनियर वजीर हों और आपकी बेटियों पर और आपकी मिसिस के ऊपर पर्चे हो रहे हों? ये अलीम खान ही था जो अपनी हुकूमत में नैब के दौर के अंदर चला गया। ये अलीम खान ही था कि जिस पे दहशत गर्दी का और जिस पे डकैतियों के पर्चे उसी की दौरे हुकूमत के अंदर हुए। तो ये लोग तो जो कर सकते थे अपनी दौरे हुकूमत में किया, और हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो मक्का फाते अमल इनके ऊपर हुआ। हमने कोई एक दरख्वास्त आज तक दी हो, कोई एक कार्रवाई इनके खिलाफ करने के लिए की है, तो अभी कर रहे हैं। और अभी अल्लाह ताला और लगेगा। अल्लाह की लाठी बड़ी बेबाज है, और खुदा ने जुल्म की रस्सी को तो वैसे ही दराज किया हुआ ना। तो जो इन्होंने हमारे साथ किया, जो इन्होंने यहाँ के रहायशियों के साथ किया, आज खुद वो दर बदर हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो उन्होंने हमें दर बदर करने की कोशिश की थी ना, उन्होंने हमारे घर गिराने की कोशिश की थी, आज खुद वो दर बदर हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला वो अल्लाह की पकड़ के अंदर ज़रूर आएंगे। चलें ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 765 तो तब 762-65 थी उस वक्त कनाल, अब इस वक्त हमारी जो पाक सोसाइटी है वो कितनी है? वो 11,208 कनाल अप्रूव्ड सोसाइटी है हमारी। अप्रूव्ड है? बिल्कुल अप्रूव। अगर आपको कहीं पर बिठाया जाए तो आप उसके जो भाई मैं उसको आपको एनओसी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ कि ये रहा इसका
आप इसमें जो हैं डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, आप दिखाएं। ये रहा एनओसी, ये रहा ठीक है। 11,208 का, ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है भाई, इसमें कौन सी कोई बात है, ये तो मेरा अपना तो नहीं है। मोहम्मद शुएब सदीकी, ठीक है सर। और ये सर मार्च 2024 को, जी तो फिर वही मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में नवाजा गया। नहीं, इसमें मरीम नवाज का कोई ताल्लुक नहीं है, ये उसी इमरान अमीन ने दिया है जो इमरान खान के दौर का लगा सी है। ये मरीम नवाज ने नहीं लगाया, इसको इमरान खान ने लगाया था। अच्छा। और इनकी हमने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद एनओसी मिला है। हमारी डॉक्यूमेंटेशन देखिए इमरान खान के दौर से शुरू हुई है। ठीक हो गया। और अगर हम तब इलीगल थे और इमरान अमीन इनके दौर में था तो रूडा गिरा देता ना। बिल्कुल, रूडा गिरा देता, क्यों नहीं रूडा ने गिराया? तब तो अलीम खान गवर्नमेंट छोड़ चुका हुआ था ना, गवर्नमेंट में नहीं था ना, परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर थे ना, बन गए थे तो क्यों नहीं किया? चले हमने आके अब इनसे एनओसी ले लिया तो भाई फिर तुसी गिरा देंगे, क्यों आपने रहने दिया दरिया के किनारे, क्यों हमें अप्रूवल दी? हमें उसी सीओ ने अप्रूवल दिया जो इमरान खान का लगाया सीओ, इसको मरीम नवाज ने नहीं लगाया। चले ठीक है। अच्छा सर, अब जाते हैं थोड़ा सा जो आने वाले दौर की तरफ, जो इन फ्यूचर, अब इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं? यहाँ के रहायशियों के लिए कुछ बड़ा बंद बनाने की तैयारियां हैं क्या? अब कोई गवर्नमेंट को आप प्रेशर थोड़ा डालेंगे कि यार आप लोगों की जानें महफूज करें भाई? देखिए कि जिस तरह से हमारे स्टेक्स है ना, ऐसे रहायशियों के स्टेक हैं। जिस तरह से हमारी जान इम्पोर्टेंट है, ऐसे उनकी भी जान इम्पोर्टेंट है। ये सोसाइटी रिहायशियों की वजह से है, ठीक है। ये सोसाइटी मेम्बरान की वजह से कायम है। अगर हमारा कारोबार और बिजनेस है वो मेम्बरान्स की वजह से है, तो उनकी ज़िंदगी अब हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। जो कि है इंसान, हम इंसान है, फरिश्ते नहीं है। हमसे गलतियाँ भी होंगी, हमसे कमी कोताही भी होंगी। तो दुनिया में कामयाब इंसान वो है जो अपनी कमी से, गलती कोताहियों से सबक सीखता है। लर्निंग करता है। हमें एक सबक क्या मिला कि हमने जो एक ओवरसीज ब्लॉक में बंद बनाया था, इस बंद को अब राउंड द क्लॉक सोसाइटी के गिर्द घुमाया गया। रूडा ने कब बनाना है वो बनाती रहेगी। आप खुद आप बनाएंगे? बिल्कुल 100%। हमने पहले बनाया हुआ है, लेकिन आगे प्राइवेट, देखिए अब हम जितने भी प्राइवेट लैंड्स हैं अगर वो हमें नहीं देंगे हम उनको बाईपास करेंगे, ठीक हम है, उनको नहीं लेंगे, हम अपना बंद बांधेंगे। और अब हम ये नहीं देखेंगे सरकार की लैंड है यहाँ पे बंद बनना है, ये नहीं बनना, हम बंद बनाएंगे, फुल बदमाशी करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। अच्छा। अब हम बंद बनाएंगे, लोगों की जिंदगियां बचानी है। बिल्कुल ठीक हो गया। हम सबसे पहले सरकार के पास जाएंगे कि यहाँ पे बंद बनाएं। अगर सरकार नहीं बनाएगी तो फिर हम बंद बनाएंगे। हम बंद बना रहे हैं, हम जमीनों पे कब्जे नहीं कर रहे, हम लोगों की जानें बचा रहे हैं। हमने उसके नतीजे में तो ये भुगता है आज। अगर ये तब बना दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। मगर अब ये हमारा फैसला हो चुका हुआ है कि हम शुरू करेंगे। सरकार की ज़मीन से पहले पहले हम सारा बंद बनाएंगे। जहाँ पर गवर्नमेंट लैंड आती है हम हुकूमत से कहेंगे वसाइल सारे हम देते हैं, पैसा सारा हम लगाते हैं, आप परमिशन दें, आप आके हमारे साथ खड़े। बंद तो सरकार ने भी बनाना है, जिंदगी तो सरकार ने भी बचानी है ना। अब सरकार भी सर छोड़ के बैठेगी, क्योंकि अब वो हम उस कौम के अंदर शामिल हैं कि जब गुजर जाती है तो तब 2010 के बाद 2022 आया और अब 3500 जो लोग हैं सैलाब की वजह से अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। अब अल्लाह ताला की ज़ात का सबसे बड़ा शुक्र है कि एक भी कैजुअलिटी आप कहते हैं कि रातों रात पानी आ गया, घर डूब गए, कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ किसी भी किस्म। बहुत बड़ी बात है ये मैं अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। आज मैं अपनी इंजीनियरिंग की एडमंड की टीम लेके खुद दरिया में गया और अब यकीन करें मैं 5 मिनट में गया हूँ, अब वापस आने 45 मिनट लगे हैं। पानी का इतना प्रेशर था कि किश्ती की मोटर बंद हो गई, वो वापस नहीं आ रही थी। और सिर्फ इसलिए कि दरिया के साथ साथ जाके देखें कि दरिया ने किस किस जगह से ज़्यादा डैमेज किया, किस किस कोई जगह से हमारा बंद टूटा है, कि हम कल इन फ्यूचर के अंदर इसको कहाँ से कवर करें, कहाँ से करें। हम ये सोसाइटी कायम है तो हम सब लोग हैं ना, बिल्कुल ये कोई मजाक नहीं हो सकता। और ना हम हर साल मुतम्मल हो सकते हैं, ठीक है, कि साल तो आके बंद करके गुजर जाएगा, कि फिर 10 महीने बाद इंडिया पानी छोड़ दे, फिर 12 महीने बाद पानी छोड़ दे, तो फिर एक नया तमाशा लगे। हम इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को इंश्योर करेंगे और मैं सोसाइटी के मेंबरान को यकीन दिलाता हूँ ये उनकी और मेरी ज़िंदगी का आखिरी सैलाब होगा जो सोसाइटी के अंदर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की सर आपने। थोड़ी सी बात बदमाशी की तो मुझे याद आया